हेलो साथियों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है आपके अपना यूट्यूब परिवार MNC क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बताने वाले हैं सेकेंड सेमेस्टर परीक्षा के लेकर के हिस्ट्री मेजर सब्जेक्ट और माइनर सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव टॉप 50 क्वेश्चन जो आपके परीक्षा में पूछने की 100% गारंटी। कितने प्रतिशत? तो 100% गारंटी है कि जो क्वेश्चन हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं वो सारे प्रश्न आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। अगर आप सेकेंड सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। 50 क्वेश्चंस हम इस वीडियो में करने वाले हैं। दिल थाम के बैठिएगा, भागना नहीं है, नहीं तो आपको परीक्षा में क्वेश्चन छूट जाएगा और बाद में पछताने से कोई फायदा भी नहीं होने वाला है। तो हम आपके ही गेस्ट पेपर से क्वेश्चंस बताएंगे, लेकिन कौन कौन क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं वो सारे प्रश्न हम आपको बता देंगे। तो वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न जो है ये आपके सेकंड सेमेस्टर परीक्षा में जो पूछे जाने वाले हैं, हिस्ट्री ऑनर्स सब्जेक्ट कह सकते हैं या मेजर सब्जेक्ट में या माइनर सब्जेक्ट में, उसमें सबसे पहला प्रश्न आपको रहने की पूर्ण संभावना है मिस्र की सभ्यता का संबंध किस नदी से है। या पूछ देगा आपको यहाँ पर कि नील नदी का संबंध किस सभ्यता से है, तो मिस्र की सभ्यता से। क्वेश्चन को समझिएगा गहराई से, क्योंकि सेकेंड सेमेस्टर में आप हैं, आप एक हाई लेवल के स्टूडेंट हैं, तो आपको लेवल के अनुसार ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पे दो बन रहा है। कैसे बन रहा है? दो, आप तो ध्यान दीजिएगा। मिस्र की सभ्यता का संबंध किस नदी से है, तो आपको बताना है कि नील नदी से है। अब ऐसे भी पूछ सकता है कि नील नदी का संबंध किस सभ्यता से है, तो मिस्र की सभ्यता से है या हड़प्पा सभ्यता से या किस सभ्यता से है, सिंधु सभ्यता से है, ये पूछ सकता है आपसे। तो ध्यान रखिएगा आप लोग क्या मारना है, नील। अगला प्रश्न जो है आपके ऑप्शन में, प्राचीन मिस्र में सम्राट को क्या कहा जाता है। तो वैसे तो आंसर आप यहाँ पे फटाक से देख के बता रहे हैं फराओ, लेकिन आपको कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो हम आपको बता रहे हैं। प्राचीन मिस्र में सम्राट को क्या कहा जाता है था। ये प्रश्न भी देखना है, जरूरी नहीं है कि अंडरलाइन वाले प्रश्न को ही हम लोग देखेंगे, सभी प्रश्न को देखेंगे। अगर ये दोनों में से कोई एक भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो प्राचीन जो राजा हुआ करते थे, सम्राट को हम लोग राजा में बोलते हैं, जिसको हम लोग फराओ कहा जाता था। प्राचीन मिस्र के लोग उसको फराओ बोलते थे, तो अपने यहाँ के लोग इसको राजा समझते हैं। प्राचीन मिस्र के लोगों की मुख्य व्यवसाय क्या थे, तो मुख्य व्यवसाय था वो कृषि था। इसको तो आपको याद रखना है। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का भी मुख्य जो है व्यवसाय था वो कृषि ही था, तो इस चीज़ को याद रखना है आपको। चौथा प्रश्न है, ये काफ़ी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह है, पिरामिड का संबंध किस देश के स्थापत्य से संबंधित है। तो प्यारे भाई आप लोग को बता दें, मिस्र से संबंधित है। पौ से पिरामिड और पौ से मिस्र हो जाएगा, मौ से मिस्र हो जाएगा, ठीक है। पौ के ही पंक्ति में आने वाले शब्द से, ठीक है। पौ से पिरामिड का संबंध किस देश से है, तो आपको मिस्र से मारना है। हीरोग्लिफक किस देश की लिपि है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भी या क्वेश्चन इसको रट जाएंगे। ये मिस्र देश की, तो ज़्यादातर मिस्र से ही आपको क्वेश्चन पेपर पूछा जाता है। तो मिस्र सभ्यता के बारे में आपको डिटेल्स में पढ़ लेना है, और इसका डेली PDF अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आगे हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप व्हाट्सअप या टेलीग्राम ज्वाइन होकर के फ्री में ये सारे नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। ये तो ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव का नोट्स भी हमारे पास अवेलेबल है, हम बना चुके हैं, आपको वो भी दे देंगे। तो सी चिंग किस देश की प्राचीन पुस्तक है। ऑप्शंस याद रखेंगे, चीन की। सी चिंग चीन देश की एक प्राचीन पुस्तक है। चीन की प्राचीन सभ्यता का संबंध किस नदी से है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हांग हो नदी से है। बहुत ही अच्छा प्रश्न आपसे पूछा गया है। चीन की प्राचीन सभ्यता का संबंध किस नदी से है, हॉग हो नदी से। पूछ सकता है हॉग हो नदी का संबंध किस की प्राचीन सभ्यता से है, तो चीन की प्राचीन सभ्यता से। चीनी भाषा में राजा को क्या कहा जाता है। चीनी भाषा में राजा को वांग कहा जाता है। एक बात याद रखेंगे, परीक्षा का आविष्कार और कागज का आविष्कार दोनों चाइना में ही हुआ है। इस बात को आप लोग संतुष्टि तक के हिसाब से याद रखेंगे। अगला है यहाँ पे अगला प्रश्न है 9 नंबर प्रश्न है, आपसे पूछा गया है, कन्फ्यूशियस किस देश के निवासी है। कन्फ्यूशियस एक व्यक्ति का नाम है जो चीन के निवासी है, ठीक है। अगला प्रश्न है, ईरान का प्राचीनतम साहित्य क्या है। VVR प्रश्न है, इसको याद रखेंगे। तो अवेस्ता है। ईरान का प्राचीनतम साहित्य क्या है भाई, तो अवेस्ता, इसको याद रखेंगे एकदम तरह से। 11 नंबर प्रश्न है, ईरान के शाखामनी साम्राज्य के दौरान राजकाज की भाषा क्या थी। तो इसकी भाषा थी अरेमाइक, ठीक है। अरेमाइक यहाँ एक गाली हो जाता है अगर देखा जाए तो, बट आपको उधर ध्यान नहीं भटकाना है। अरेमाइक एक क्या है, ईरान के शाखामनी साम्राज्य के दौरान राजकाज की एक भाषा है।
12वां प्रश्न है, जरथुस्त्र धर्म किस देश में विकसित हुई है। ये लघु उत्तरीय प्रश्न में भी पूछा जाएगा प्रश्न, जरथुस्त्र धर्म किस देश में विकसित हुई है। ईरान में विकसित हुई है। ठीक है, ईरान। पहले हम लोग मिस्र के बारे में पढ़े, फिर चीन के बारे में, अब हम ईरान के बारे में जानकारी ले रहे हैं। ग्रीक किस देश की प्राचीनतम नाम है। जैसे कि ग्रीक भाषा से बहुत चीज़ का निर्माण हुआ है, तो आज आप सीख लीजिएगा कि ग्रीक किस देश का प्राचीन नाम है, यानी किसी देश का पुराना नाम है, वो है यूनान। ठीक है, यूनान का ही पुराना नाम क्या है, तो ग्रीक है। जैसे कि ग्रीक भाषा से ही बायोलॉजी सब निकलता है, बायो प्लस लॉगस ऐसे निकलता है, तो ऐसा ही आपको याद रखना है। एथेंस किस देश की राजधानी, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एथेंस किस देश की राजधानी है, यूनान की। एकदम 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 रट जाएंगे भाई, एकदम रट जाओ बस। और एक चीज़ तो हम गारंटी पहले ले चुके हैं कि जो प्रश्न आपको दिया जा रहा है वो प्रश्न 100% आपके एग्जाम में आने वाले हैं। इलियड और ओडेसी नामक महाकाव्य के लेखक कौन है। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले हर एक वीडियो आपको मिल जाएगा। ये पार्ट 1 है, आपको पार्ट 2 वीडियो भी आपको मिल जाएगा। मात्र 100 ऑब्जेक्टिव हम देंगे आपको, ठीक है, और उसी में से सारे प्रश्न घुमा फिरा करेगा। 100% गारंटी लेंगे कि जो ऑब्जेक्टिव दे देंगे उससे बाहर एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं रहेगा। सिकंदर महान कहाँ का शासक था। सिंपल क्वेश्चन कह रहा है कि सिकंदर कहाँ के शासक था, तो मैसेडोनिया का। ठीक है, और ये सबसे महान शासक थे। ठीक है, भारत को जीतने के लिए कई बार इन्होंने भारत पर आक्रमण किया था, लेकिन वो जीत नहीं पाए थे, सब धन के लालची थे। 17 नंबर प्रश्न है, फिलोपोनेशियन युद्ध किसके बीच में हुआ था। ये भी है प्रश्न, ये भी है, ये भी हुआ था एथेंस और स्पार्टा के बीच में हुआ था। पेरिक्लीज युग का संबंध किस देश से है। पेरिक्लीज युग का संबंध किस देश से है, तो यूनान से है। एकदम याद रखेंगे, यूनान का ही प्राचीन नाम हम लोग क्या जानते हैं, ग्रीक है। जूलियस सीजर कहाँ का शासक था। जूलियस सीजर कहाँ के शासक था, तो रोम का। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर आपका क हो जाएगा। रोम किस देश की राजधानी है, काफ़ी इंपोर्टेंट भी है क्वेश्चन, याद रखेंगे। 20 नंबर, रोम किस देश की राजधानी है, तो रोम जो है ये है आपका इटली की राजधानी। कहाँ की राजधानी है, इटली की। इटली की राजधानी कहाँ है, रोम। रोम किस देश की राजधानी है, इटली। बहुत ही अच्छा प्रश्न, याद रखेंगे, एकदम भी है। रोम की स्थापना कब हुई, एकदम भी है क्वेश्चन, 100% आपके एग्जाम में छपने वाली है। ठीक है, रोम की स्थापना कब हुई, याद रखेंगे 723 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व पहले उल्टा चलता था। ठीक है, रोम के एट्रस्कन शासक का अंतिम शासक कौन था। रोम का सीधे याद रखा, रोम का अंतिम शासक कौन था, आपको याद रखना है, प्रेपर रोम का क्या मां शासक थे, तो अंतिम शासक थे, एकदम याद रखना है आपको। 23 नंबर प्रश्न है, रोम में न्यायाधीशों को क्या कहा जाता था। जो न्याय करते थे, जो फैसला करते थे, उनको क्या कहते थे, प्रेटर। रोम यानी इटली में कोई जो न्यायाधीश होते थे, जो अपने यहाँ के न्यायाधीश होते हैं, वकील जज होते हैं, उनको वहाँ पर प्रेटर कहा जाता है। 24 ईसाई धर्म का प्रवर्तक किसे माना जाता है। एकदम तरह से रट के रखना है आपको, ईसा मसीह को माना जाता है, एकदम सबको पता होगा, क आंसर। जीसस क्राइस्ट को सूली पर किस वर्ष चढ़ाया गया था। एक व्यक्ति है जिसको फांसी दिया गया था। सूली एक क्या होता है, सूली होता है जिसमें गर्दन काटा जाता है, डायरेक्ट गर्दन आपका छप से हट जाएगा। तो 29 ईस्वी को जीसस क्राइस्ट को सूली पर चढ़ाया गया था। बाइबल किस धर्म का धर्म ग्रंथ है, एकदम। जैसे कि गीता हिंदुओं का धर्म ग्रंथ है, इसी प्रकार कुरान मुस्लिम का धर्म ग्रंथ है, और बाइबिल जो है ये है आपका ईसा मसीह ईसाई धर्म का बहुत ही धर्म ग्रंथ है, बहुत ही अच्छा बुक है। संत पाल किस धर्म के प्रचारक थे, तो यहाँ पे याद रखेंगे, संत पाल किस धर्म के थे, तो ये ईसाई धर्म के थे। ठीक है, मेसोपोटामिया किस देश का पुराना नाम है। एकदम भी आई क्वेश्चन, एकदम रट जाइए मेरे भाई, पूछेगा क्वेश्चन, एकदम यकीन के साथ आप रट जाओ भाई, प्लीज आप रट जाइए हमारे लिए। ये इराक का जो पुराना नाम है, बिल्कुल ख आंसर याद रखेंगे, बिल्कुल ख आंसर याद रखेंगे। आप लोग अपना ऑनर्स भी बता दीजिएगा, हम सारे ऑनर्स पेपर क्वेश्चन लाने वाले हैं। हम्बुराबी कहाँ का महान शासक था। हम्बुराबू ये बेबीलोनिया का महान शासक थे, ऑप्शन क आपका बिल्कुल राइट आंसर है। मिस्र के मध्य युग में किस प्रकार की प्रथा प्रचलित थी, एकदम याद रखेंगे, घ हो जाएगा आपका सामंतवादी, एकदम घ आपका हो जाएगा सामंतवादी। मिस्र के मध्य युग में किस प्रकार की प्रथा चलती थी, तो सामंतवादी चलती थी। सामंतवादी में क्या होता है, जो भी आय का स्रोत होता है उस पर सरकार का अधिकार होता है, और सभी का सरकार में अधिकार होता है। रेफेवरे हैसियत का मूर्तियाँ किस सभ्यता से संबंधित है, मिस्र की सभ्यता से। ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, बट इस क्वेश्चन से कम। सुमेरिया के लोगों का सिक्का किस धातु से बनता था, तो यहाँ के लोगों का सिक्का पत्थर से बनता था, बहुत पुराने जमाने की बात हो रहा है ये सब। मिस्र के लोगों का सर्वोपरि देवता कौन थे, एकदम भी है क्वेश्चन, रट जाना है। मिस्र के लोगों का सर्वोपरि देवता जो थे वो थे सूर्य, जिसको रे बोलते थे वो लोग।
सुमेरियन स्वर्ग का राजा किसे मानते थे? सुमेरियन का जो लोग थे वो स्वर्ग का राजा मानते थे अनु को। ठीक है, अनु को। चलिए अगला प्रश्न 35 नंबर प्रश्न आप लोग देखिएगा। 35 प्रश्न है, सुमेरियन की लिपि क्या थी भाई? सुमेरियन का लिपि जो था वो था क्यूनोफॉर्म। सुमेरियन की लिपि क्या था? क्यूनोफॉर्म। क्यूनोफॉर्म, सौ से सुमेरियन, कौ से क्यूनोफॉर्म, याद रखेंगे। असीरिया की राजधानी कहाँ था? क नीनिवे। असीरिया की राजधानी सुमेरिया, बिल्कुल से भी नहीं मारना है, लग तो रहा है लेकिन आंसर हो जाएगा आपका क्या? नीनेवे। असीरियन ईश्वर से संबंधित किस सिद्धांत को मानते थे? एकेश्वरवाद। एकेश्वरवाद का मतलब होता है, देखिए असीरियन ईश्वर से संबंधित किस सिद्धांत को मानते हैं? एकेश्वरवाद, यानी एक ईश्वरवाद होना जरूरी है सबको। ठीक है, यानी एक ही ईश्वर पर विश्वास करना। 38 प्रश्न है, प्राचीन चीन की सभ्यता का समाज कितने वर्गों में विभाजित था? ये ख 3 वर्गों में विभाजित था। 176 ईसा पूर्व रोम के जो नागरिक नहीं थे उसके लिए बनाए गए कानून क्या थे? 176 ईसा पूर्व की बात हो रहा है, जो रोम यानी इटली के जो नागरिक नहीं थे उसके लिए क्या कानून बनाया गया था? उसके लिए कानून जो बनाया गया था उसका नाम था जूस जेविसियम। जूस जेविसियम। 40 है, ईरानियों का साहित्य विज्ञान संबंधी ज्ञान क्या था? आंसर हो जाएगा विकसित था, एकदम ज्ञान उनका क्या था? विकसित था। देखिए ये काफ़ी पढ़ने में भी प्रॉब्लम हो रहा होगा आप लोग को, तो इसलिए पढ़ाई पर भी ध्यान दीजिए, कैसे हम पढ़ रहे हैं इस तरह से आपको पढ़ना है। मेसोपोटामिया शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? एकदम वीवीआई क्वेश्चन, एकदम वीवीआई क्वेश्चन, 41 नंबर याद रखेंगे। यूनानी भाषा से हुआ है जिसको हम लोग ग्रीक भाषा कहते हैं। ठीक है, ठीक है, मेसोपोटामिया ग्रीक शब्द से उत्पत्ति हुई है, आज जिसको हम लोग यूनानी भाषा कह सकते हैं, यूनानी का ही नाम है ग्रीक। ठीक है, आगे मेसोपोटामिया फरात तथा दजला नदियों के बीच स्थित वर्तमान समय में हिस्सा क्या है? इराक का हिस्सा है। ये कहाँ का हिस्सा है? इराक का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। अगला है 23 नंबर प्रश्न है, 43। मेसोपोटामिया की सभ्यता जानी जाती है, किस सभ्यता के नाम से जानी जाती है? उपरोक्त सभी। समृद्ध और शहरी जीवन के लिए जानी जाती है, विशाल समृद्ध साहित्य के लिए जानी जाती है, गणित और खगोल विद्या के लिए मेसोपोटामिया तो दुनिया में प्रसिद्ध है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। बेबीलोन मेसोपोटामिया का महत्वपूर्ण शहर बन गया था। बेबीलोन देखिए जगह आदमी का नाम था, एक व्यक्ति का नाम था, धीरे धीरे जगह का नाम हो गया, और ऐसा ही हर एक देश में होता है, ये नहीं है कि बेबीलोन में ही हुआ है। 2000 ईसा पूर्व के बाद ये बहुत महत्वपूर्ण शहर बन गया था। 1400 ईसा पूर्व में अरामाइक भाषा मिलती जुलती किससे मिलती जुलती थी? हिब्रू भाषा से। हिब्रू एक फिल्म भी है, आप लोग देख सकते हैं, गौ आंसर हो जाएगा इसका। अरामाइक भाषा किससे मिलती जुलती थी? हिब्रू भाषा से। मेसोपोटामिया में पुरातात्विक खोजों का प्रारंभ कब हुआ? तो प्रारंभ जो हुआ था वो कब हुआ था? तो 1840 के दशक में पुरातत्वीय खोजों का प्रारंभ हुआ था। दोस्तों पुरातत्व का मतलब होता है कि पृथ्वी के अंदर से जब किसी वस्तु को निकाल कर उसके बारे में अध्ययन किया जाता है तो ये पुरातत्वीय कहलाता है। ठीक है, यूरोप के लोगों के लिए मेसोपोटामिया महत्वपूर्ण था क्योंकि बाइबल के प्रथम भाग ओल्ड टेस्टामेंट में इसका उल्लेख किया गया है। ओल्ड टेस्टामेंट की किस पुस्तक में शिमार अर्थात सुमेर के विषय में कहा गया है? तो वह है बुक ऑफ जेनेसिस। बुक ऑफ जेनेसिस में ओल्ड टेस्टामेंट पुस्तक में शिमार अर्थात सुमेर के विषय में बताया गया है। सुमेर के विषय में बाइबल के किस पुस्तक में बताया गया है? तो बुक ऑफ जेनेसिस, याद रखेंगे। 48 प्रश्न है, मेसोपोटामिया में खेती शुरू हुई थी, कब शुरू हुई थी? काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है। 7000 से लेकर 6000 ईसा पूर्व। हम पहले बताएं कि उल्टा गिनती होता है, यहाँ पे 700 से बढ़ते बढ़ते यहाँ पे 600 पाया था, ये आगे बढ़ रहा है ना कि पीछे बढ़ रहा है। 49 नंबर प्रश्न है, मेसोपोटामिया के प्राचीनतम नगरों का निर्माण कांस्य युग अर्थात कब हुआ है? तो कांस्य युग मतलब लगभग 300 ईसा पूर्व में ही हुआ था। श्रम विभाजन, डिवीजन ऑफ लेबर तथा विशेषीकरण, स्पेशलाइजेशन विशेषताएं हैं। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है ये परीक्षा की दृष्टि से, इसका आंसर हो जाएगा शहरी जीवन से संबंधित है। 51 नंबर प्रश्न है, हमने आपको 50 ही प्रश्न बताने वाले थे लेकिन कुछ आगे प्रश्न भी हम बता रहे हैं। ठीक है, बने रहिएगा वीडियो के साथ, वीडियो को आगे भी शेयर कीजिएगा, प्लीज़ आप लोग शेयर कीजिएगा, ये रिक्वेस्ट है आपसे। वर्काशॉप द वर्का हेड यानी वर्का शीर्ष 300 ईसा पूर्व में सफ़ेद संगमरमर को तराश कर बनाया गया था। यह मेसोपोटामिया का किस नगर में पाया गया है? ये उरुक में पाया गया था। उरुक एक मेसोपोटामिया का जगह का नाम है।
उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, भूल जाना है इसको, ठीक है। बाबर ने मेसोपोटामिया के लोग संभवतः तांबा, रांगा, लकड़ी, चांदी, सोना, सीपी तथा विभिन्न प्रकार के पत्थरों को मांगते थे। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। मंगाते थे, ये सभी मंगाते थे। मैं कहाँ कहाँ से मंगाते थे ये बात है। मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा तथा लिपि क्या थी? भी क्वेश्चन याद रखेंगे। मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा और लिपि क्या थी? तो वो था सुमेरियन और कीलाकार। सुमेरियन और कीलाकार। उरुक याद रखेंगे। उरुक के प्रारंभिक शासकों में एक शासक था जिसका नाम क्या था? एनमरकर। पत्थर के ऐसे शिलापट जिन पर अभिलेख उत्कीर्ण किए जाते हैं। दोस्तों अभिलेख का मतलब होता है यानी पत्थर पर जो छाप छोड़ देते हैं या दीवार पर पत्थर पर जो मूर्ति बना देते हैं, फिगर बना देते हैं या फिर जो भी छाप छोड़ देते हैं उसी को कहते हैं अभिलेख। ये अभिलेख जो है अभिलेख उत्कीर्ण किए जाते थे उसको हम स्टेल बोलते थे। पत्थर के ऐसे शिलापट जिन पर अभिलेख उत्कीर्ण किए जाते थे उसका क्या बोल देते थे? स्टेल बोलते थे। 56 प्रश्न है, मेसोपोटामिया के समाज में आदर्श माना जाता था किनको? तो मूल परिवार को। जो मूल परिवार, जो मेन परिवार होते थे, जड़, उसको माना जाता था। मेसोपोटामिया के कृषि उत्पादकता के प्रदेश सिंचित है। भी क्वेश्चन याद रखेंगे, उपयुक्त सभी हो जाएगा। निम्नरूपित निन्वे, अशूर, इन सभी के द्वारा कृषि उत्पादकता के प्रदेश में सिंचित थे। अंतिम और लास्ट प्रश्न है, शाही राजधानी के रूप में मारी नगर खूब समृद्ध हुआ। भी क्वेश्चन याद रखेंगे। 2000 ईसा पूर्व की ये बात है। पूर्व में शाही राजधानी के रूप में मारी नगर खूब प्रसिद्ध हुआ। कौन सा नगर भाई? मारी नगर। यह वीडियो आपको कैसा लगा, क्वेश्चन पेपर कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके अपनी राय बताएं। क्या पार्ट 2 वीडियो भी आपको मिलना चाहिए? सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी चाहिए, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय भी चाहिए? तो आप हमें कमेंट अवश्य करें। हम सारे प्रश्न आपको देने वाले हैं, एग्जाम में आपको टॉप करा के छोड़ेंगे। बट आपका भी सपोर्ट होना चाहिए। चैनल को दबा के सब्सक्राइब कीजिए और करवाइए और फिर क्लास कीजिए। आपको हम सारा प्रश्न दे देंगे एग्जाम के समय। और ये इस क्वेश्चन को अगर आप लेना चाहते हैं तो ग्रुप का लिंक दिया गया है व्हाट्सएप में, आप लोग डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से पहले ग्रुप में ज्वाइन कीजिए या टेलीग्राम में ज्वाइन कीजिए, फिर वहाँ से आप क्वेश्चन पेपर को प्राप्त कर लीजिए। यूनिवर्सिटी अपडेट वाला ग्रुप में आपको आ जाना है, ठीक है। वहीं पे सारे प्रश्न आपको मिल जाएगा। बाकी हम अभी ही शेयर कर देते हैं, आप लोग वहाँ जाकर के चेक कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।